अब इसको ऐसे मैं नीचे की तरफ लेके जाऊंगा तो नीचे करंट कैरिंग एलिमेंट जो मानूंगा वो कहाँ आएगा, नीचे इधर की तरफ। तो करंट कैरिंग एलिमेंट अगर इधर की तरफ है, फिर सुनो ध्यान से, सर ये क्या है, ध्यान से सुन। हे वेलकम बैक टू चैनल मास्टर 9.8, जहां मिलता है आपको एग्जाम क्रैक करने का 100% कॉन्फिडेंस। मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। तो आपसे बात हो चुकी है बार्ट-सावर्ट लॉ की। छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना सीख चुके। उसके बाद और भी कुछ सीख चुके हैं। करंट कैरिंग वायर, कहाँ है मेरी करंट कैरिंग वायर, ये रही। करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो सकती है ये भी कैलकुलेट करना हम सीख चुके हैं। सेमी इनफाइनाइट, फुल फाइनाइट, ये वो फाइनाइट, सब कैलकुलेट कर चुके हैं। तो आज हम क्यों मिले हैं? आज हम आपसे बात करने के लिए मिले हैं एक करंट कैरिंग कॉइल की वजह से। ये पहिया है, क्या है, पहिया, लेकिन हम इसको कॉइल मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? कॉइल। ठीक है, इस कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, ये करंट कैरिंग कॉइल होगी जिसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। ठीक है, मेरी तरफ से अगर ये क्लॉकवाइज है तो आपकी तरफ से कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो इसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? मान लीजिए एक्सिस फिट हो चुका है, तो ये इसका एक्सिस है, ये इसका एक्सिस है। तो इस पॉइंट पर इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होने वाली है, इसका डिस्कशन होने वाला है और बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं नोट्स बनाने के लिए? तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाने शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लें, जहां मिल सकता है आपको बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स के लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, तो क्या करना है, जल्दी से आप हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल। तो ये हेडिंग ही अपने आप में इतना स्पेस ले रही है, तो मुझे इस हेडिंग को यहां से हटाना पड़ेगा। आप जल्दी से पॉज करके कॉपी करो। हाँ जी, तो अभी हम सबसे पहले यहां पर एक करंट कैरिंग कॉइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? करंट कैरिंग कॉइल। ये बन गई आपकी करंट कैरिंग कॉइल, जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। ठीक है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। और ये जो करंट कैरिंग कॉइल है उसका रेडियस मान लेते हैं ए, ये उसका सेंटर हो गया और ए उसका रेडियस हो गया। इतनी बात क्लियर है आपको? करंट कैरिंग कॉइल, बहुत शानदार, बहुत शानदार, कोई जल्दी नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो डायग्राम मैं आप बनाने जा रहा हूँ, वो डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो इसका मतलब आधे से ज़्यादा डेरिवेशन समझ में आ गया, फॉर्मूला तो समझ में आ ही जाएगा, सवाल भी समझ में आ जाएंगे। तो डेरिवेशन समझो, और डेरिवेशन समझने के लिए आपको क्या ज़रूरी है कि ये डायग्राम समझ में आए। तो मान लो कि यहां पर मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, मैंने कुछ डैश डैश करके दिखाई और कुछ कॉइल सॉलिड दिखाई। ध्यान से सुनना, मैं समझाता हूं आपको ये क्या मतलब है इसका। कुछ पढ़े लिखे बच्चे बैठे होंगे तो वो समझ भी गए होंगे कि क्या बताना चाह रहे हैं मास्टर, मतलब जो पहले से थोड़ा सा पढ़ के बैठे हैं। ध्यान से सुनो कि जैसे कि ये करंट कैरिंग कॉइल है। क्या है? करंट कैरिंग कॉइल। अभी मैं कह रहा हूं कि मेरी तरफ से ये क्लॉकवाइज है, तो आपकी तरफ से कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। मेरी तरफ से अगर ये क्लॉकवाइज है तो आपकी तरफ से कैसी होगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं अब इसको ऐसे देखूं, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे, तो अगर मैं अब इसको ऐसे देखूं तो एक साइड से करंट ऊपर आ रहा है और एक साइड से करंट नीचे जा रहा है। तो ये वाली जो साइड है वो मैंने दिखाई यहाँ पे बोल्ड से। किसे दिखाई? बोल्ड से दिखाई भाई। ठीक है, और जो उधर पीछे की साइड है ये वाली, ये मैंने दिखा दी डॉट, ये डैश डैश डैश। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है, कोई बहुत टफ बात नहीं है।
तो भैया आ जाते हैं जल्दी से अपनी बात पे, एक्सिस ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ये इसका एक्सिस हो गया यहाँ से, एक्सिस। एक्सिस पे कोई पॉइंट हम एज्यूम कर लेते हैं। डेरिवेशन की लैंग्वेज लिखनी है तो आप सुन सकते हो, लिख खुद से लेना। लेट अस अज्यूम अ करंट कैरिंग कॉइल ऑफ रेडियस ए, लेट अस अज्यूम अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए, ठीक है, हैविंग करंट आई इन इट। इतनी बात लिखने के बाद अब आप ध्यान से सुनो कि अगर ये करंट कैरिंग कॉइल है, अगर ये क्या है, करंट कैरिंग कॉइल है, तो मैं कह रहा हूं कि इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे मेरी तरफ से, कैसा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, यानी करंट ऐसे जा रहा है। और पीछे वाली साइड को मैंने कैसे दिखाया, डैश डैश करके दिखा दिया, और इधर वाली साइड को मैंने कैसे दिखा दिया, सब ठीक है। तो इधर वाली साइड को मैंने कैसे दिखा दिया, ये सॉलिड वाली वायर से, ठीक है। चलो अब आगे सुनते हैं। तो यार इधर जो करंट है वो ऊपर की तरफ है और यहां पे जो करंट है वो नीचे की तरफ है। तो क्या करना है यहां पे, सबसे पहले इस करंट कैरिंग कॉइल पे, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल पे एक डीएल वेक्टर मान लेना है। क्या मान लेना है, डीएल वेक्टर। क्या मान लेना है, डीएल वेक्टर, ठीक है भाई, डीएल वेक्टर। तो ये छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट यहां पे लाई करेगा। यहां पे हमने क्या मान लिया, एक करंट कैरिंग एलिमेंट मान लिया, आई डीएल वेक्टर। और ये तो कौन हो गया, कॉइल का सेंटर यानी कि पॉइंट ओ, और यहां से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर मैंने एक पॉइंट मान लिया पी। ये रहा मेरा पॉइंट पी, जिस पॉइंट पर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूं इस करंट कैरिंग कॉइल की वजह से। कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। तो अब इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी जो कि क्या होगी, डीबी। अब उसी को समझना है कि वो कैसे आई, कितनी आई। ध्यान से सुनना, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे पॉइंट है यहाँ पे, और ये रही करंट कैरिंग कॉइल। इस करंट कैरिंग कॉइल पे मैंने करंट कैरिंग एलिमेंट माना। ध्यान से सुनना, करंट कैरिंग एलिमेंट इधर की तरफ है, ये रखा करंट कैरिंग एलिमेंट, और जो पॉइंट मान रखा है वो पॉइंट मान रखा है यहाँ पे। समझ में आई बात। तो इस करंट कैरिंग एलिमेंट से इस पॉइंट पे, तो ध्यान से सुनो, आर वेक्टर क्या ऐसे जाएगा, ध्यान से सुनना। तो आर वेक्टर कैसे जाएगा, ऐसे। ये कुछ कहानी होगी, और वो जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। करंट कैरिंग एलिमेंट की तरफ क्या करना है, थंब, पॉइंट की डायरेक्शन में क्या करनी है, फिंगर्स। तो इन दोनों के बीच में तो यहां पे 90 डिग्री एंगल आ गया। करंट कैरिंग एलिमेंट इधर की तरफ है, आर वेक्टर उधर की तरफ है क्योंकि पॉइंट वहां पर है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां, पाम का परपेंडिकुलर। समझ में आई बात, पाम का परपेंडिकुलर। तो ध्यान से सुनो कि यहां से एक आर वेक्टर आएगा। ये क्या आया, आर वेक्टर, ठीक है। तो आर वेक्टर तो आ गया। अब यहां पे आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि ये क्या हो गई, डीबी वेक्टर। ध्यान से सुनना, ये क्या हो गया, डीबी वेक्टर, ठीक है। तो इस छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो कितनी है, डीबी। अब ये डीबी कैसे लिखूं मैं, अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट लॉ। इस पॉइंट पे पर छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो आई तो कैसे लिखी जाएगी, बायट-सैवर्ट लॉ की हेल्प से, अकॉर्डिंग टू BSL। कितनी होगी डीबीपी, जल्दी से बोलो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, मिनट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये कौन होता है, बायट-सैवर्ट लॉ होता है। तो अब ध्यान से सुनो कि ये वाली बात अभी अभी बताई मैंने, दोबारा सुन लो। करंट कैरिंग एलिमेंट कहां है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ, और आर वेक्टर कहां है, उधर की तरफ। तो ध्यान से देखना कि करंट कैरिंग एलिमेंट की तरफ क्या किया, थंब, और पॉइंट की डायरेक्शन में क्या की, फिंगर्स।
तो दोनों के बीच में कितना एंगल आ गया, 90 डिग्री। तो यहां पर जो ये थीटा है ये कौन सा एंगल होता है, ये थीटा एंगल होता है आर वेक्टर। ये थीटा एंगल कौन सा होता है, एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड आई डी एल वेक्टर। तो अभी अभी आपने देखा कि करंट कैरिंग एलिमेंट है इधर की तरफ, पॉइंट की डायरेक्शन में फिंगर्स, तो कितना एंगल हो गया 90। तो ये थीटा 90 है, तो इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, तो कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सर ये आर कितना होगा, ध्यान से देख लो, अगर ये एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है जिसमें से ये तो कौन है, बेस एक्स, और ये रेडियस क्या हो गया परपेंडिकुलर, और ये आर क्या हो गई हाइपोटेनियस, तो ये ट्राइंगल ऐसे बनता है। बात समझ में आई क्या, ये क्या हो गया रेडियस परपेंडिकुलर, ये एक्स क्या हो गया यहां से यहां तक का बेस, और ये आर क्या हो गया हाइपोटेनियस। वीडियो स्किप करना बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाएगा भैया, समझ में आई बात, वीडियो स्किप कर ली तो एकदम गायब। तो ये आर को क्या लिख सकता हूं मैं, अकॉर्डिंग टू हाइपोटेनस थ्योरम, ये कौन है डी बी वेक्टर। हाँ भैया, तो ट्राइंगल कौन सा हो गया, इसको तो पॉइंट पी क्या रखा है, इसको एम कह देते हैं। तो ये ट्राइंगल एम ओ पी में आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ट्राइंगल एम ओ पी। यहां पर अगर आप देखो ये तो हो गया ए, ये हो गया एक्स, और ये हो गया आर। तो आर कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, बहुत शानदार, इतनी बात समझ में आ गई होगी। और ये वाला एंगल जो यहां बन रहा है इसको मैंने लेट्स से फाई कह दिया, क्या कह दिया, फाई। अब ये एनालिसिस जो आपके सामने आया ये किसकी वजह से आया, जो आपने करंट कैरिंग एलिमेंट माना था ऊपर, अब ठीक डायमेट्रिकली अपोजिट एक इसके नीचे भी यहां पे मैं करंट कैरिंग एलिमेंट मानूंगा। ध्यान से देखना, ये आपकी तरफ है करंट कैरिंग एलिमेंट, हो रहा भैया ध्यान से सुनो, ये करंट कैरिंग एलिमेंट तुम्हारी तरफ है। अब इसको ऐसे मैं नीचे की तरफ लेके जाऊंगा तो नीचे करंट कैरिंग एलिमेंट जो मानूंगा वो कहां आएगा, नीचे इधर की तरफ आएगा, हाँ या ना, इधर की तरफ। तो करंट कैरिंग एलिमेंट अगर इधर की तरफ है, फिर सुनो ध्यान से, सर ये क्या है, ध्यान से सुन, देख करंट कैरिंग एलिमेंट इधर की तरफ है, पॉइंट की डायरेक्शन में मैंने की फिंगर्स, पॉइंट की डायरेक्शन में मैंने की फिंगर्स, तो पाम का परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहां पर फिर से, अरे रुक जा, देखो, तो यहां पे डायमेट्रिकली अपोजिट एक करंट कैरिंग एलिमेंट मानेंगे आई से अंदर की तरफ, तो ये भी एक क्या है, करंट कैरिंग एलिमेंट है। ठीक है, छोटा वाला प्रोटोटाइप है मेरे पास, देख, ऊपर करंट कैरिंग एलिमेंट कहां था, तुम्हारी तरफ, नीचे करंट एलिमेंट कहां है, करंट कैरिंग एलिमेंट कहां है, इधर की तरफ। तो यहां से एक और आर वेक्टर आएगा ये, और यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहां आएगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ध्यान से देखना, इसके परपेंडिकुलर। और ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा यहां पे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, फाई। ठीक है, ये वाला एंगल कितना हो गया, फाई। तो अब ध्यान से सुनना बाबा, एक और काम की बात है जो बच्चों को कम समझ में आती है। अगर मैं यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं एक्सिस के, तो यार ये पूरा 90 है, ध्यान से देख, ये पूरा 90 है, तो ये फाई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस फाई, है ना। अब ये भी 90 है, मैं बता चुका हूं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है, ये बात किसने बताई, बायट सावर्ट लॉ ने। तो ये 90 माइनस फाई है, तो ये बचा वाला एंगल भी कितना हो गया मेरे भाई, ये हो गया फाई। और जैसे ही तुझे फाई मिला तो ये फाई, तो ये भी फाई, जैसे ही तुझे ये दोनों एंगल फाई मिले तो दीवाना हो चुका। दीवाना कैसे, कि अब तू कॉम्पोनेंट रिजॉल्व कर सकता है कि डी बी का, ये ऊपर जो डी बी है इसका एक कॉम्पोनेंट कितना आएगा, डी बी कॉस फाई, और ये कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वो क्या होगा, ये पिंक चौक है, पता नहीं तुझे पता लग रही हो या नहीं वीडियो में,
तो डी बी साइन फाई। इस डी बी का भी एक इधर कॉम्पोनेंट आएगा, मानता है कि नहीं यार? डी बी कॉस फाई, और इधर कितना आ जाएगा? डी बी साइन फाई। सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन करो ना बाबा, कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए तो खोल के रखा है, इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा, कुछ डाउट पूछो मेरे से तुम वहां पे। तो भैया अब ध्यान से देखो कि ये जो डी बी कॉस फाई है और ये डी बी कॉस फाई, ये एकदम इक्वल एंड अपोजिट है। ध्यान से सुनना, डी बी कॉस फाई, डी बी कॉस फाई। एक डी बी कॉस फाई आया इस ऊपर वाले करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से, और एक डी बी कॉस फाई आया इस नीचे वाले करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से। समझ में आ रही बात? तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन डी बी साइन फाई एक दूसरे के पैरेलल हैं। समझ में आई बात? कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट यहां माना और एक करंट कैरिंग एलिमेंट यहां माना, और ये रहा एक्सिस, तो एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं यहां पे डी बी कॉस फाई, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बाबा, और डी बी साइन फाई ऐड हो जाएंगे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, डी बी कॉस फाई से कैंसिल, डी बी साइन फाई अब होने जा रहे हैं ऐड। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस पॉइंट पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लूं, अगर मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लूं, ये तो मैं तुझे समझा ही चुका हूं कि आइडियल वेक्टर में और वेक्टर में कितना एंगल है? 90 डिग्री। ठीक है, तो बी पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो कैसे आएगी? डी बी साइन फाई को इंटीग्रेट करके। क्या बोले बाबा? डी बी साइन फाई को इंटीग्रेट करके। आजा चल करते हैं। तो डी बी, अच्छा हाँ एक और बात, इस ट्राइंगल में साइन फाई भी बता दो। ये ट्राइंगल जो एमओपी है, स्पेस थोड़ा सा कम रहता है अपने पास और चीजें सारी कवर करनी है। डिजिटल बोर्ड हो तो एकदम सटासट चलता जाए काम। तो साइन फाई बता दे बस एक बार, इसी ट्राइंगल में ये वाला एंगल कौन सा है? फाई है। तो साइन फाई और बता दे यार। वेयर साइन फाई इज इक्वल टू, जानता हूं मैं कि तुझे पता है, मुझे पता है कि तुझे पता है क्या, कि साइन फाई होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो गया? ए अपॉन आर। कितना हो गया ये? ए अपॉन आर। चलो भाई बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, मजा आ गया एकदम खतरनाक। आ जाओ। तो डी बी साइन फाई क्या हो चुका है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और साइन फाई की जगह क्या रख दिया? ए अपॉन आर। तो अब मैं चाहता हूं कि बी नेट एट पॉइंट पी मिल जाए, मैग्नीट्यूड मिल जाए। डायरेक्शन तो मुझे पता ही है कि अब कहाँ आएगी? इधर ही आएगी, एक्सिस के अलोंग, क्योंकि कॉस फाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो सारे क्या हो गए? कैंसिल हो गए। डी बी साइन फाई सारे ऐड हो गए। डी बी कॉस फाई कैंसिल। तो यहां पे बी नेट एट पॉइंट पी अब कैसे आएगा? डी बी साइन फाई को इंटीग्रेट करके। कैसे आएगा? डी बी साइन फाई को इंटीग्रेट करके। समझ में आई बात? आजा। तो डी बी साइन फाई को कैसे इंटीग्रेट करें? इसको मैं बीपी बोल रहा हूं, बीपी यस बीपी। तो डीबी की जगह रख डीबी और साइन फाई, इन सबको रख दे और इंटीग्रेट कर डाल। आजा, लिमिट लगाएंगे प्रॉपर। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स। क्या है बात? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ध्यान से सुनना मेरी बात। तो डीबी को क्या लिख देगा तू? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या मैं आर क्यूब लिख दूं? मरेगा तो नहीं? आर क्यूब। देख ले कुछ सांस वास ना आ रही हो। सर एक ए मिसिंग है, बता रहा हूं, लिख रहा हूं बाबा। ए डी एल। ठीक है भैया, अभी इंटीग्रेशन करना है। अब मेरी एक बात सुन, म्यू नॉट कौन है? कांस्टेंट है। 4 पाई कौन है? कांस्टेंट है। करंट एक बार जितना फ्लो करने लगा कांस्टेंट है। ए कौन है? रेडियस ऑफ अ कॉइल कांस्टेंट है। आर कौन है? ए कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, तो क्या आर भी कांस्टेंट ही होगा? समझ में आएगी बात? आजा। तो ये सब कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है? सिर्फ और सिर्फ डीएल। तो ध्यान से सुन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए बाय आर क्यूब, और यहां पे कौन रह गया? डीएल। और डीएल का क्या करना है? इंटीग्रेशन। डीएल का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। अब ध्यान से सुन, अगर मैं, मैथ्स वाले बच्चे एकदम बात पकड़ गए, बाय वाले बच्चे थोड़ा सा इंटीग्रेशन में टेंशन मानते हैं। देख सुन, डीएल यहां माना, फिर डीएल यहां माना, डीएल यहां माना, डीएल यहां माना, यहां माना, यहां माना, यहां पे माना 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 माना। तो ये डीएल 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 जुड़ के क्या पूरी सरकमफेरेंस मिल जाएगी? तो ये जो यहां पे डीएल के ऊपर इंटीग्रेशन का साइन है, ये क्या है? ये टोटल आपको क्या देगा?
टू पाई ए, क्या देगा ये, टू पाई ए, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए डिवाइडेड बाय आर क्यूब 2 पाई ए। ठीक है सर, ये गोला क्या लगा है सर, ये गोला क्या लगा है, इंटीग्रेशन ओवर दी क्लोज्ड लूप। तो ये डीएल डीएल जुड़ के पूरे क्लोज लूप में क्या दे रहा है, या तो मैं लिमिट लगा दूं 0 से लेकर 2 पाई ए, अगर तू टेंशन माने तो मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा 0 से लेकर 2 पाई ए तक जोड़ना है एनडीएल को, तो यही आएगा। ठीक है 2 पाई ए, तो बीपी आ चुकी है नेट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी नेट आ चुकी है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और आर को भी पुट कर दूंगा अभी, तो क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, आर कितना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, अब उसकी भी पावर क्या है 3 है, तो क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। बात समझ में आ गई क्या, तो ये आ गई भैया बीपी नेट। जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हज़ारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, तो भैया फॉर्मूला आ चुका है। मैं एक बार जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ, ध्यान से देखो कि हमने क्या करा, एक करंट कैरिंग कॉयल मानी, क्या मानी, एक करंट कैरिंग कॉयल, और एक उसका एक्सिस है। ठीक है, उस एक्सिस पे हमने एक पॉइंट मान लिया, फिट हो एक्सिस। ठीक है, करंट कैरिंग कॉयल है, एक्सिस पे कोई पॉइंट है पी, ये है पॉइंट पी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट इस कॉयल पे माना, और अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ इस पॉइंट पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिख दी, वो कितनी आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 कैसे, करंट कैरिंग एलिमेंट इधर है, आर वेक्टर उधर की तरफ है, तो यार आर वेक्टर और आइडियल वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल बनता है, दैट्स व्हाई आई हैव पुट दिस थीटा एज 90। ठीक है, तो ये क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इस साइन 90 की वैल्यू क्या हो गई, 1। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है क्या, बहुत शानदार, साइन 90 1 हो चुका। अब यहां पर एक ट्राइंगल जो बन रहा है, ये और एक ये जो आर है, यहां पे इस ट्राइंगल को यहां दिखा सकता हूं मैं MOP। बात समझ में आई क्या, तो ये एंगल फाई है। यहां पे पहली बात तो आप आर को देख लो, आर क्या है, √a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जो यहां पर ये फाई है, इसकी वजह से जो साइन फाई है वो है a/r। सर साइन फाई की क्या जरूरत पड़ गई, हमने dB के कंपोनेंट रिजॉल्व किए हैं, ये फाई है तो ये भी फाई आएगा, dB cos फाई dB sin फाई। फिर ठीक उसके डायमेट्रिकली अपोजिट मैंने एक करंट कैरिंग एलिमेंट माना, इस करंट कैरिंग एलिमेंट के, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे dB लिखी, एक यहाँ पे जो एंगल फाई बन रहा था, एक यहाँ पे एंगल फाई बन गया, ये फाई 90 माइनस फाई, और ये वाला भी फाई। ठीक है, क्योंकि ये पूरा भी 90 डिग्री है ये वाला। ठीक है जी, तो अब dB cos फाई से हो चुका है कैंसिल, एक dB sin फाई इसका भी आ गया। तो मुझे इतना समझ में आया कि हर करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से यहाँ पे सिर्फ dB sin फाई बच रहा है, dB cos फाई कैंसिल हो चुका है, कुछ नहीं मुझे मतलब, बस dB sin फाई बचा है। एक करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से क्या है, dB sin फाई। तो अगर मैं ऐसे इनफाइनाइट करंट कैरिंग एलिमेंट्स मान लूँ अपनी करंट कैरिंग कॉयल पर, तो क्या सबकी वजह से dB sin फाई आएगा। तो मेरा काम क्या हो गया अब कि dB sin फाई को जोड़ना, तो मैंने dB sin फाई पकड़ा, साइन फाई यहां से पुट कर दिया, dB यहां से पुट कर दिया। समझ में आ रही बात आपको, ये कौन है, dB पुट कर दिया, साइन फाई पुट कर दिया, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स। ठीक है, इधर इंटीग्रेट करा तो क्या मिलेगा, बी नेट। क्या मिलेगा, बी नेट। इसको इंटीग्रेट करने से क्या मिला है मुझे, बी नेट। dB sin फाई dB sin फाई सारे जोड़ दिए तो क्या मिल गया, बी नेट एट पॉइंट P। तो यहां पे dB पुट करा, साइन फाई पुट करा, मैंने सारे कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, dl को जोड़ा, dl जुड़ के 2 पाई a आ गया। कुछ नहीं, ये फाइनल आंसर है। समझ में आई बात, तो पॉज करो, जल्दी से नोट करो, हम फिर आगे चलते हैं। इफ द कॉयल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ द कॉयल हैज n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर कॉयल के पास n नंबर ऑफ टर्न्स हुए, इफ द कॉयल हैज कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स, तो अगर कॉयल के पास कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स हुए तो क्या करना है,
इसी को कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर देना है। सर 2 पाई से ये 4 पाई काट क्यों नहीं देते, थोड़ा आसान करो। मैंने कहा नहीं, मुझे ना ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एक साथ ही अच्छा लगता है, तुम्हें काटना हो तुम काट सकते हो यहाँ पे, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। तो इफ द कॉइल हैज एन नंबर ऑफ टर्न्स देन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, तो क्या होगा, सिर्फ कैपिटल एन से मल्टीप्लाई होगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई, कितने टाइम्स हो गया, एन आई, करंट कितने टाइम्स हो गया, एन आई टाइम्स हो गया, ठीक है। एन आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। चलो एक ये वाली बात हो गई। सर अगर सेंटर पे पता लगानी हो, मुझे इस करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे पता लगानी है, तो इसके सेंटर पे बताने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो मैं इसी फॉर्मूले से सेंटर पे पहुंच सकता हूं, इसके सेंटर पे, ठीक है, या मैं अलग से ही सॉल्व कर सकता हूं। यहां पे डीएल मानूं, उसकी वजह से यहां पे निकालूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर यहाँ पे तो डीएल करके एक वो तरीका है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ से डायरेक्ट रिजल्ट हमारे सामने है। कैसे, अगर मैं एक्सिस पे बात करना चाहूँ तो जो पॉइंट मैंने यहाँ पे माना था, क्या उस पॉइंट को यहाँ पे मानना है, तो जो एक्स डिस्टेंस दूर माना था आपने पॉइंट, तो वो अब एक्स को 0 कर दो ना, तो पॉइंट आ जाएगा सेंटर पे। समझ में नहीं आई बात, अरे आई कि नहीं आई, कि जो पॉइंट आपने P पे माना है, तो ये x डिस्टेंस को 0 कर दो, ये जो x है इसको क्या कर दो, 0 कर दो। समझ में आया क्या, x को क्या कर दो, 0। पुट फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर, फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर। तो सेंटर पे निकालने के लिए आपको क्या करना है, पुट पुट x इक्वल टू 0। जैसे ही आप x को 0 पुट करोगे तो देखना क्या रिजल्ट आ गया। यहां पे पुट करना चाहो यहां पे कर लो, क्या आएगा, म्यू नॉट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर यानी कि O, सेंटर मेरा क्या है, O है, सेंटर मेरा क्या है, O है। बात समझ में आई क्या, सेंटर मेरा क्या है, O, तो O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर, एन को मैं यहाँ पे 1 मान रहा हूँ फिलहाल, एन को क्या मान लिया मैंने, 1, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या एक्स को 0 पुट कर दूंगा तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी, और ए स्क्वायर की पावर 3/2 होते ही क्या 2 से मर जाएगा और ए क्यूब बच जाएगा, और ए क्यूब में यहाँ पे ए स्क्वायर से 2 ए मर जाएंगे, तो क्या बच गया, अब यहाँ पे 2 पाई 1 2 पाई z2, तो क्या बन गया, म्यू नॉट आई बाई 2a। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर, बिकॉज डायरेक्ट सवाल मिलेंगे आपको, म्यू नॉट आई बाई 2a, 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 याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनो, उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। पॉज करके जल्दी से नोट करो, फिर मुझे ये रब करना है पूरा। ओके जी, तो दोनों ही फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं कि अगर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई 2a, म्यू नॉट आई बाई 2a, और यहाँ पर किसी पॉइंट P पर एक्सिस पर है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, समझने वाली बात जो एक बचती है वो क्या है कि अगर मैं एक करंट कैरिंग कॉइल को देख रहा हूं और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि वो जो करंट कैरिंग कॉइल है उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो है क्लॉकवाइज। बहुत ध्यान से देखना, मुझे ऐसा है क्लॉकवाइज चला जा, क्लॉकवाइज को देखते हैं, या यहाँ पे पहले एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो वही देखते हैं। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट है, सॉरी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट है ये रहा, ठीक है। अभी है क्या, मैं सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहता हूँ। करंट कैरिंग कॉइल में
मैं सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहता हूँ कहाँ है, तो मैं करंट की डायरेक्शन में क्या करूँ, थंब, पॉइंट की डायरेक्शन में क्या करूँ, फिंगर्स, तो पाम का परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैंने ऐसा देखा कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे ऐसे सेंटर से बाहर की तरफ आ रही है। समझ में आई बात कैसे आ रही है? तो तुम भी देखो, एंटी क्लॉकवाइज है, कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी तुम्हारी तरफ, बात समझ में आएगी, ऐसे, और फिर ऐसे घूम के उधर से आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आई से जाएंगी, फिर घूम के ऐसे आ जाएंगी, यहाँ से जाएंगी, ठीक है, फिर ऐसे चली जाएंगी और ऊपर से घूम के फिर ऐसे निकल के आएंगी। समझ में आ रहा है क्या, है ना, श्यों, और फिर जुप, ठीक है, श्यों जुप, श्यों जुप, बात समझ में आई क्या? तो निकल रही हैं बेसिकली, बात समझो, निकल रही हैं। तो अच्छा एक बात सुनो, अभी एंटी क्लॉकवाइज तुम्हारी तरफ से तो बाहर निकलती हुई है, और मेरी तरफ से ये करंट कैरिंग कॉइल कैसी हो गई, क्लॉकवाइज। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मेरी तरफ से जा रही हैं और तुम्हारी तरफ आ रही हैं। तुम्हें दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो आ रही हैं, मुझे दिख रहा है क्लॉकवाइज तो जा रही हैं। समझ में आया क्या? तो इसी बात को मैं अपना रिजल्ट बना लेता हूं कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है और उसके अंदर आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट महसूस दे रहा है क्या, मतलब दिख रहा है, तो ये नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? नॉर्थ पोल के जैसा। ठीक है बाबा, एंटी नॉर्थ, एंटी क्लॉकवाइज बिहेव्स एज नॉर्थ पोल, क्योंकि यहां से बाहर निकल रही हैं, और कोई बात नहीं है, बस बाहर निकल रही हैं। ठीक है, और अगर ये क्लॉकवाइज सेंस होगी तो ये कैसा बिहेव करेगा, साउथ पोल के जैसा। ठीक है, क्लॉकवाइज विल बिहेव्स एज साउथ पोल। तो क्या बात समझ में आती है कि जो करंट कैरिंग कॉइल है वो बार मैग्नेट के जैसा बिहेव करती है। अ करंट कैरिंग कॉइल, लिख लो फटाफट से, अ करंट कैरिंग कॉइल will behave as नहीं आएगा शायद, हाँ अंग्रेजी, will behave as a बार मैग्नेट, मतलब उसके अंदर पोलैरिटी है। समझ में आई बात? विल बिहेव एज बार मैग्नेट। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर पोलैरिटी है। अगर बस एंटी क्लॉकवाइज साइड जो है उसकी वो नॉर्थ पोल के जैसा बिहेव करती है, और जो क्लॉकवाइज साइड है वो उसके साउथ पोल के जैसा बिहेव करती है। मस्त, एकदम मजेदार। तो भैया तैयार हो गया सवाल करने के लिए? आ जा, बढ़िया सवाल कराता हूं। ठीक है, तो सेंटर पे कितनी थी, मेरा डाई बाई 2 है, यहां पर कितनी है ये। अभी इसके ऊपर हम सवाल करने जा रहे हैं, मस्त एकदम, आजा, मजा आएगा। पॉज करके नोट कर, मैं रब कर रहा हूं। मेरा डाई बाई 2 है, 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 क्लॉकवाइज साउथ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, और एक्स एक्सिस पे माना थोड़ा सा टफ है, लेकिन याद कर लेगा क्या एक्सिस वाला, मेरा 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बात समझ में आई क्या? हैंड रिटन नोट्स भी हैं, तुझको मिल जाएंगे, मस्त मजा आएगा तुझको। ठीक है, आ जा। आगे चलने से पहले मैं तुझे एक छोटा सा ग्राफ भी और बता दूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, कि इस करंट कैरिंग कॉइल में, कहाँ गई हमारी करंट कैरिंग कॉइल, ये करंट कैरिंग कॉइल है और ये हमारा एक्सिस है। तो इस करंट कैरिंग कॉइल से दिख रहा है ना, ये करंट कैरिंग कॉइल है और ये है एक्सिस। इस एक्सिस के सेंटर पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, यहां कितनी है, यहां कितनी है, यहां कितनी है, यहां कितनी है, तो इसका ग्राफ भी तो होना चाहिए ना। देखो भाई, करंट ऐसे बह रहा है और ऐसे, तो अगर मैं इधर आंख रख के देखूं अपनी पीछे वाली साइड में
ऊपर की तरफ जा रहा है, पीछे वाली साइड में ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ, और इधर से नीचे की तरफ। तो ये कैसे शुपक शुपक शुपक, कैसे शुपक शुपक शुपक, इधर देख। तो मुझे दिख रहा है कि ये कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, और तुम्हें कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से देखने पे, इधर से जो देखेगा उसे कैसे दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल के जैसा। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर निकलती हुई जा रही होंगी, और मैं इधर से साउथ पोल जैसा बिहेव, मैं देख रहा हूँ कि ये क्लॉकवाइज है, तो मुझे ऐसा लगेगा साउथ पोल, तो साउथ पोल में अंदर जाएंगी और नॉर्थ पोल से निकल जाएंगी। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो सेंटर है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं, मतलब मैं बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। चलो भाई, और ये एक्सप्रेशन किस एक्सप्रेशन का ग्राफ है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर। बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि तू याद कर ले बाबा, एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। सेंटर पर कितनी आई थी, म्यू नॉट आई बाई 2a, म्यू नॉट आई बाई 2a। मैग्नीट्यूड का ग्राफ है, किसका ग्राफ है, मैग्नीट्यूड का। तो देख, ना तो लीनियर रिलेशनशिप है ना ही पैराबोलिक है, ये एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ आता है ना वो ऐसा आता है, मैं ज्यादा कलाकारी किया क्या, ऐसे जाएगा और ऐसे, और उसके बिल्कुल सिमेट्रिकल ग्राफ ये आएगा। यार सिमेट्रिकल नहीं बनता ना, कॉपी पे तो बन जाता है। चला जा, बहुत शानदार। तो ये किसका ग्राफ है, सेंटर पे म्यू नॉट आई बाई 2a, म्यू नॉट आई बाई 2a, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे घटती चली जाएगी। समझ में आई बात। नॉर्थ पोल बनेगा इधर वाला बनेगा साउथ पोल, तो डायरेक्शन सेम है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस के अलॉन्ग हमेशा इधर की तरफ ही रहेगी। बात समझ में आई क्या। अगर मैं इसको एक्स बोल रहा हूँ तो इस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ आई कैप भी लगा सकता है, ठीक है। तो डायरेक्शन भी सेम है, थ्रू आउट डायरेक्शन सेम है। समझ में आ गई क्या बात, बहुत शानदार भैया। तो ये ग्राफ नोट करो, ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको नोट करो पॉज करके, फिर हम कुछ सवाल करते हैं मस्त, फिर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखो भाई, अब अगर पूरी करंट कैरिंग कॉइल थी तो हमें कितना मिला सेंटर पे, म्यू नॉट आई बाय 2a। अगर पूरी करंट कैरिंग कॉइल है तो सेंटर पर कितना मिल गया, म्यू नॉट आई बाय 2a। ठीक है बाबा, करंट कितनी है, आई। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर म्यू नॉट आई बाय 2a। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, सवाल मिलते हैं भर के। अगर मैं इसको सेमी सर्कुलर में देखूं, वही रेडियस a है, रेडियस कितना है, a है, और O पॉइंट पर ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, ठीक है। हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, अंदर की तरफ। ये कैसा दिख रहा है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, बाहर की तरफ। तो ये क्या बना दूं, बिंदी पे गोला, इसका मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, ठीक है। और यहां पर भी कहाँ होगी मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ। लेकिन इसमें क्या इससे आधी हो जाएगी, क्योंकि नीचे वाला जो सर्कल था वो नहीं है, पहले तो पूरे की वजह से मिल रही है कितनी, म्यू नॉट आई बाय 2a। तो हाफ ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2a। समझ में आया क्या। फिर एक क्वार्टर सर्कल, इस क्वार्टर सर्कल की बात कर ले। मुझे बताने की शायद ज़रूरत नहीं है कि इसके अंदर करंट अगर मैं इधर मान लूँ तो यहाँ O पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O क्या हो जाएगी, लेकिन क्या 1/4 है, लेकिन क्या है 1/4 ऑफ म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a, और कहाँ है, अंदर की तरफ। बात समझ में आ गई क्या सर। मैं तो 60 डिग्री का एक आर्क है उसकी वजह से बताओ मुझे। अब देख, मैं एक जनरल रिजल्ट सिखाता हूँ तुझे।
जो तुझे हर एंगल के लिए रिजल्ट दे देगा। मान ले कि ये इतना सा आर्क है, ठीक है, ये करंट कैरिंग आर्क है, ये वाला एंगल मान ले थीटा है, ठीक है, और ये रही करंट कैरिंग आर्क। अब इसकी वजह से ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो इसके लिए जनरल रिजल्ट सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना भाई। पूरे 2 पाई रेडियन के लिए, पूरे 2 पाई रेडियन का हो, ये 360 एंगल के लिए का हो, कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रही थी? म्यू नॉट अपॉन 4, म्यू नॉट आई बाय 2a, म्यू नॉट आई बाय 2a। कितनी मिल रही है अपने को? म्यू नॉट आई बाय 2a। फिर यहां पर अगर मैं कहूं 1 रेडियन के लिए निकाल लो आप, 1 रेडियन, तो कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2a 2 पाई, ये 2 पाई से डिवाइड कर दिया तो 1 रेडियन के लिए आ गया। इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं यहां पे लिख दूं 360, तो अभी डिवाइड करूंगा 1 डिग्री के लिए निकालूंगा, तो 1 डिग्री के लिए यहां पे क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई बाय 2a इंटू 1/360। समझ में आया क्या? तो ये तो पैरेलल है, इतना तो समझदार तो हो गई शायद। तो अब फिर किसी थीटा रेडियन के लिए कितना? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2a थीटा इन रेडियन डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो किसी थीटा के लिए भी अगर निकालनी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आई क्या? तो चल जल्दी से बता दे कि अगर यहां पर π/3 एक आर्क है, ये 60 डिग्री एंगल है। अब मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि π/3 रेडियन है ये थीटा, और यहां पे करंट है आई। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो पॉइंट पे? बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं बाबा। तो म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई बाय 2a, म्यू नॉट आई बाय 2a इंटू π/3 डिवाइडेड बाय 2 पाई, या क्या लिख सकते हैं? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2a 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360। ये दोनों ही आंसर सही हैं। बात समझ में आई क्या? देखिए यहां से भी जब सॉल्व करेगा तो क्या आएगा? 1/6, और यहां पे भी सॉल्व करेगा तो क्या आएगा? 1/6। ठीक है, उम्मीद है इतनी बात समझ में आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड की एक न्यूमेरिकल वीडियो एक अलग से बना रहा हूं मैं, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन और करंट कैरिंग लूप्स क्या हैं, इनके कॉम्बिनेशन की जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब 8, 10, 15 सवाल मैं कलेक्ट करके ला रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मस्त मजा आएगा। तो वो सारे सवाल अगर आप कर लोगे तो आपसे कोई सवाल बचेगा नहीं। आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप स्कूल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सीबीएसई की तैयारी कर रहे हो या जेई की तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर। वो 15 सवाल मैं जो लेकर आपके लिए आ रहा हूँ उसके अंदर हर टाइप कवर करूँगा, तो आपके लिए कुछ बचेगा नहीं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।